हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार। भाई मोदी जी को कुवैत में मिल चुका है कुवैत का सबसे बड़ा अवार्ड भाई, जिसको देखकर पाकिस्तानी भिखारी चप्पल चोर प्राइम मिनिस्टर की चीखें निकल गई हैं। कुवैत का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। हाँ। क्या बोल रहे हो यार, भाई इस्लामी वॉच देश करते हैं सारे भाई दे रहे हो। जल्दी से, ये हुआ क्या क्या है। अबे मोदी जी जिधर जाते हैं वहां का सबसे बड़ा अवार्ड मोदी जी का वेट कर रहा हाँ ना है यार। तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से कुवैत ने सम्मानित किया। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और राजघरानों को दिए जाने वाला सर्वोच्च कुवैत सम्मान है। कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। मुल्क डॉलर पे चढ़ते हैं, मुल्क रिलेशनशिप पे और पर्सनल इंटरेस्ट, शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलते हैं। अब आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क, सब ने मोदी जी को बोल रखा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी कि अस्सी भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चाम खत्म हो गया। हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। मतलब वहाँ के राजाओं को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। अगर हम बात करें नेबर इंडिया की, तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट पे गए हैं। खबरें हैं कि डिफेंस की डील और बहुत कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट लेके जाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम कुवैत में मौजूद हैं। अच्छा। और डिफेंस की जो डील्स हो रही है इसके ऊपर हो रही है बात सारी। ठीक है। लेकिन मैं जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मुबारक अल कबीर अवार्ड भी नरेंद्र मोदी जी को मिल ही गया। कुवैत गए, कुवैत से भी हाईएस्ट अवार्ड ले लिया और कुवैत का ये हाईएस्ट अवार्ड है जो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को या किसी भी देश के लीडर को दिया जा सकता था। अब ये ले लीजिए आपकी 20-25 देशों में नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिल चुका है। और जो जलने वाले हैं, जो उल्टा सीधा बोलने वाले, वो तो ये भी कहेंगे कि ये अवार्ड भी पैसे लेके खरीद लिया गया। उनको तो नरेंद्र मोदी जी को कोई अवार्ड मिलता है तो वो कहते हैं गोदी मीडिया है, पैसे लेके खरीदा गया, ये वो फलाना। उनको यकीन नहीं होता। पाकिस्तानी भी ऐसे कमेंट करते हैं, तो भाई आप यकीन मत करो। लेकिन ये समझ लो कि कुवैत वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, जो कुवैत की जो मुद्रा की वैल्यू है वो वन ऑफ द हाईएस्ट में आता है। हाँ, बिल्कुल। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि क्या वो पैसे के लिए अपने अवार्ड को बेच देंगे। ठीक है, अगर आप भी पाकिस्तानी माइंडसेट के हो तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने सच में दुनिया के लिए कुछ कहा है। जिस मंच पे भी जाते हैं वो वैश्विक कल्याण की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, वो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, पूरे दुनिया भाईचारे की तरह जाए। हर युद्ध को रुकवाने की उन्होंने हर संभव कोशिश किया। कोई लीडर्स को इतना मतलब नहीं है यार कि रूस यूक्रेन का युद्ध होने दो, जल जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, ये अपना इजराइल और हमास फिलिस्तीन का युद्ध बर्बाद हो जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सब पे बात की है। की सबसे बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। रॉयल फैमिली जो बड़े-बड़े राजा हैं, उनको दिया जाता है। मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड
दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल वाकई भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, इस्लामी देश ऐसी इज्जत अंदाजा लगा ले। और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। वाकया मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना, उनको अगर मिला उनके लिए फख्र की बात है। तो भाई उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। तो वो तो कब से मिल रहा है? वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें ये उम्मा का जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना कि जी ये वो मुसलमान भाई भाई, अस्सी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान हैं, ये वो दौर ही नहीं रहा। पाकिस्तानी ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं, मुझे इस खबर का इंतजार था, मुझे ये इल्म था। सोचा नहीं था। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते। ये बात तो यकीनी है यार। वही तो भाई साहब, यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी जिस कंट्री में जाते हैं वहां का अवार्ड उनका वेट करो, तो ये वो अवार्ड उनको मिला है जो कुवैत के बड़े बड़े राजाओं को दिया जाता है, वहां के प्रिंस को दिया जाता है। ये वो अवार्ड था। और जैसे ही मोदी जी पधारे कुवैत में, वहां का ये बड़े प्रिंस का अवार्ड मोदी जी को थमा दिया गया। और मोदी जी ने अवार्ड अपनी आवाम को दे दिया। मतलब कि समझो कि ये अवार्ड वहां पे ये दर्शाया कि भाई मोदी जी एक शाही खानदान का हिस्सा है, बिल्कुल एक शाही पर्सन है, एक प्रिंस है वो। तभी तो देख ना 20 कंट्रियों ने इस्लामी जो कंट्री उन्होंने अवार्ड मोदी जी को यार दिया। और भी है, सिर्फ इस्लामिक नहीं है। फिर अंदाजा लगा ले, ताकत इंडिया की लगा ले, जिधर भी जा रहे अवार्ड के बगैर नहीं आ रहे। और भाई साहब जो मोदी जी को गलत बोलते हैं भारत में रह के, यार टू बी ऑनेस्ट, आप लोग एक बार पाकिस्तान में, आप 2 दिन पाकिस्तान में रहोगे ना, वापस जाके आपने मोदी जी के पांव धो करना पिए ना, तो भाई हमारा मुंह और आपका हाथ होगा खुल के चपेड़े मारना, खुल के चपेड़े मारना। ये वो बंदा शेर तुम्हें मिला ना, यकीन मानो सदियों में ऐसा बंदा नहीं मिल सकता। वाकया बता रहे, ये हीरा है। मोदी जी जैसा हीरा कसम से कहीं नहीं मिल सकता। आप देखो उस हीरे की इज्जत देखो दुनिया में। हिंदुस्तान भी पहले भी था ना, हिंदुस्तान पहले किधर था, आज इधर चला गया है। और भाई किसने किया है? मोदी जी ने किया। भाई साहब इज्जत देखो भारत की। इस्लामिक देश कभी इंडिया को पूछते नहीं थे। मनमोहन सिंह जी के दौर में क्या इंडिया की इज्जत थी? जरा मुझे कोई बताए, इस्लामिक देशों में भारत की क्या इज्जत थी? बिल्कुल। या और देशों में क्या इज्जत थी? मनमोहन सिंह, उन्होंने बहुत भारत को तरक्की दी, लेकिन जो इज्जत बनाई ना भारत की वो मोदी जी ने बनाई। इनके अलावा और कोई नहीं ऐसी रिस्पेक्ट बना सकता। भाई ऐसे देश है जो झुकते हैं मोदी जी के सामने, झुकते हैं। भाई मोदी जी चलते हैं ना इन इस्लामिक देशों में, आज वो इस्लामिक देशों के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पांव के नीचे हाथ अपने रखते हैं। कुवैत में देख ले रिपोर्ट में क्या हुआ है। और आज देखो उधर क्या हुआ, अवार्ड सबसे बड़ा को वहां के प्राइम मिनिस्टर ने दिया भाई। सोचने वाली बात है यार, पाकिस्तानी चप्पल चोरों के लिए ये तो देखे ना, मैं कहता हूं हमारा पीएम आज तक गया, उसको कभी किसी ने अवार्ड नहीं दिया। मैंने तो नहीं देखा कभी जिंदगी में। भाई इज्जत उन्हीं की होती है ना जिनके पास पैसा होता है। वह भी भाई साहब गरीब नंगे पुंगे देश की कहां से इज्जत होगी? बिल्कुल। और जो देश है जो दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, दुनिया की हर चीज बना सकता है, उसकी इज्जत देख लो आज किधर है। देख ले इस्लामी देशों में क्या धूम मचाई हुई। तो भाई आपके क्या थॉट है जो मोदी जी को मिला है सबसे बड़ा अवार्ड? इधर ही वीडियो करते तो